अब हमको सरकार क्या देगा, क्या कुछ नहीं दिया। न प्रधानमंत्री योजना हमको मिला, न कोई लाभ मिला, कुछ भी नहीं मिला। काश्तकारों को लाल कार्ड बना दिया गया है, गरीबों को, भूमिहीनों को लाल कार्ड बनाया ही नहीं गया है। वो गैस सिलेंडर से आता, हम लोग 1-1.5 महीने करीब जिला अस्पताल में थे। वहाँ पर सांसद महोदया के यहाँ भी फोन किया गया, लेकिन यहाँ पर कोई, हम लोग यहाँ कोई घटने तक नहीं आया सुनिए। वो अब रेलवे पुल बंद कर दिया है। एम्बुलेंस इमरजेंसी में नहीं आ पाती है, सादे भी हम बड़ी गाड़ी नहीं आ पाती है। जो भूमिहीनों को जमीन मिलना चाहिए वो भूमिहीनों को नहीं मिला, काश्तकारों को पट्टा हुआ। जब चुनाव आता है उसके बाद कोई नहीं आता है और हम लोग रह जाता है इधर। नमस्कार। आज मिर्जापुर लोकसभा के मझवा विधानसभा के आखिरी गांव सिंधोरा, जिसके जो नदी गंगा नदी के किनारे पर है, उस तरफ चुनार के बगल पहले यहाँ बहुत प्राकृतिक दृश्य है। लोग गांव में बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में इनकी समस्याएं क्या है, इनके पास जब जाएंगे नहीं तब पता नहीं लगेगा। तो हम जानना चाहेंगे कि यहाँ के लोग वास्तव में कैसे जी रहे हैं। किसान लोग हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत से अपना काम घर चलाते हैं। ये लोग क्या सोच रहे हैं और इनकी क्या ज़िंदगी है, चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, अपने जनप्रतिनिधियों से क्या उम्मीद करते हैं, इसी विषय पर हम बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए। राजाराम भारती। राजाराम भारती, क्या करते हैं भारती जी आप? हम किसानी करते हैं। अच्छा, कितना खेत है आपके पास? है दो बीघा। 2 बीघा। तो क्या क्या पैदा करते हैं? अरहर, चना, गेहूँ। अच्छा, तो खेती से काम हो जाता है पूरा? नहीं, पूरा नहीं हो पाता, खेत कम है ना। अच्छा, तो बाकी जैसे गंगा नदी है जरूर, लेकिन सिंचाई तो खेतों के लिए जरूरी होता है। हाँ, सिंचाई जरूर होता है सर। अचानक की नहर बनी हुई है 2002 का। अच्छा, और वो पानी दरअसल कमरघटा से बनी हुई है। अच्छा, पानी आता है? पानी नहीं आता है, अब नहर काम लगा हुआ है। अच्छा, मरम्मत हो रहा है। जैसे आप मान लीजिए अरहर बोते हैं, अरहर तो अभी 6 महीने की फसल है ना? हाँ सर। तो मान लीजिए 2600 अरहर बो देंगे। घर में कितने लोग हैं आपके? हम लोग घर में हैं 5-7 आदमी हैं। 5-7 2 बच्चे हैं, 2 भाई हैं। 10 कुंटल गेहूं आपका साल भर का खर्चा। हाँ। तो उतना हो जाता है? नहीं, उतना नहीं हो पाता है। अभी आपकी आजीविका का क्या साधन है? हमारा आजीविका साधन क्या है साहब, ये गंगा जी हैं। हम लोग कभी गंगा जी से मछली मारते हैं, कभी बाहर प्रदेश कमा जाते हैं। ये सबसे बड़ी क्या कमी है मालूम कि पहाड़ी एरिया है। हम लोग मेहनत, पत्थर, बोल्टर लाद कर अपना जीवन पालन करते थे। अब थोड़ा सा जब उससे नहीं हो रहा है तो थोड़ा बाहर प्रदेश आदमी जाता है। जैसे बनारस के निषाद तो जो है मान लीजिए नाव चला के अपनी रोजी रोटी हाँ, कमा रहे हैं। वहाँ तो अच्छी है, लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा मामला नहीं वैसा नहीं है। तो यहाँ नाव चलाने का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं। हाँ, तो आप लोग फिर मेहनत मजदूरी। आज यही पहाड़ी एरिया में अभी मेरा पैर टूटा था उसी बोल्टर से, जो कि आज मैं बोल्टर लादने के लायक नहीं हूँ। अब हमको सरकार क्या देगा, क्या कुछ नहीं दिया। न प्रधानमंत्री योजना हमको मिला, न कोई लाभ मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो फिर पानी के सिंचाव का अभाव है भाई। आज नहर बन रहा है सरकार की, मोदी जी की सरकार में। अब बन जाएगा, पानी देने लगेगा तो परेशानी दूर हो जाएगा। अच्छा, तो अभी जो पहले सिंचाई हो रही थी कैसे हो रही थी? वो बोरिंग से। अच्छा, आपने बोरिंग कराया है? नहीं, दूसरे बोरिंग से 70 रुपया घंटे पर पानी बचेगा। खाद वगैरह आपको कैसे मिलती है? वो कॉपरेटिव से पैसा दे के ले आते हैं हम लोग। अच्छा, छोटा किसान है ना। हाँ हाँ। तो अभी कितना, जैसे खाद का जो दाम है और खाद की जो वजन खाद का है वो कितना है? एक ऐसा ना कि 45 किलो का आती है वो यूरिया 300 रुपये में, और 1420 रुपये में डाई आती है 50 किलो की। अच्छा, तो वो महंगी लगती है कि ठीक है? नहीं, उतने में सब कॉपरेटिव सबको देते हैं सर, तो हमको मिलता है उतने में। मिल जाती है? जितने किसान को सबको मिलता है वही रेट का हमको मिलता है। किसानों की जो शिकायत है वो ये है कि खाद का वजन कम हो गया और पैसा उतना ही है, पैसा हाँ। बल्कि बढ़ गया। हाँ, पैसा बढ़ा, 5 किलो कम कर दिए हैं यूरिया में। और बताइए, आप एक किसान के रूप में आपकी जो ज़िंदगी है और आपकी जो समस्याएं हैं क्या हैं? अब समस्या यही है कि देखो, अमेरिकन सड़क खराब है, रेलवे से लेकर के सिंधोरा घाट तक जो मिली है सिंधोरा रोड में, वो रोड में वो सड़क बहुत ख़राब है, बहुत दिनों से। वो आने जाने के रेलवे तक आने जाने वाले को बहुत परेशानी है। अब प्लस रेलवे का सड़क जो है, ये मेन सड़क जो है, वो अब रेलवे पुल बंद कर दिया है। एम्बुलेंस इमरजेंसी में नहीं आ पाती है, सादे भी हम बड़ी गाड़ी नहीं आ पाती है।
एक एक मिर्जापुर रमई पट्टी से चुनार गया है सड़क, उसमें एक नाला है, उसमें सड़क बनाने के लिए पुलिया डर नहीं पड़ा है, ओकरे वजह से कोई गाड़ी बड़ी नहीं आ पाती है। 3 समस्या यहाँ पर है सर, बहुत जरूरी। इस गांव में क्या क्या सहूलियत है सार्वजनिक रूप से? जैसे मंदिर तो दिखाई पड़ रहा है। हाँ, स्कूल है? स्कूल है। और क्या है? स्कूल है, या नर्सरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है सरकारी। यहाँ पर पढ़ने लिखने की और सब समस्या है, सब यहाँ परेशानी कोई नहीं है, सेंटर उंटर सब है सर। ये जो युवा लोग हैं इनके लिए क्या है इस गांव में? गांव में पढ़ने के लिए स्कूल हमारी की इंटर तक है। अच्छा, यहाँ पढ़ने के लिए आपके बच्चे कोई काम उनके पास क्या है? काम नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं, पढ़ने जाते हैं। आपका नाम क्या है? पप्पू। पप्पू जी क्या करते हैं पप्पू? जीवन मिलते हैं सर, वही करते हैं। जैसे मेहनत मजदूरी? हाँ। अच्छा, तो काम लगातार मिलता है? नहीं सर, क्या दिक्कत है उसमें? दिक्कत कुछ नहीं है, जाना पड़ता है कमाने के लिए। हाँ, जाहिर सी बात हो जाएगी। जैसे हम ही देखिए कमाने के लिए निकले हैं ना, तो सर कोई बात खेती बाड़ी तो है नहीं, खाली कमाना खाना मजदूरी, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना है। इस समय क्या मजदूरी का रेट चल रहा है? इस समय 400-500 से चल रहा है। अच्छा, तो महीने में 15-20 दिन काम करते थे होंगे आप? हाँ, बस 24-25 दिन। अच्छा, तो उतने में आपका घर चल जाता है? ना ही कहाँ हो पता है सर। क्या मैंने जैसे क्या दिक्कतें रहती हैं घर में? दिक्कतें रहते 3-4 बार मैंने घर अपना छवाया, बरगद का पेड़, वही देखो मकान है हमारा, बरगद का पेड़ लग गए, 3-4 बार गिर गया जनबा। कच्चा है क्या? हाँ, कच्चा मकान है। मैंने बेड टूट गया, लड़की मेरी दब गई उसमें, मरने से बच गई। ये बताइए गांव किस समाज के लोगों का है? सब समाज है। अच्छा, तो आप लोगों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई नहीं मिला आपको हमको आवास? कोई प्रधान होता है, हमको आवास नहीं मिलता है। काहे, क्या कहते हैं? पता नहीं क्यों। कोई प्रधान हुआ, बहुत प्रधान बने, लेकिन कोई हमको नहीं दिया। का नाम बा? मुरारी। अच्छा अच्छा, का करल है? का कई ला कुछ नहीं भी ऐसे देखा बीमारियां आदमी अच्छा, यहाँ। हाँ, अभी कुछ थोड़ा कंपन शुरू। हाँ तो दवा वगैरह चल रही है? हाँ, दवा तो चल रही है। कहाँ से? सगरों चलता, बनारसों से, मिर्जापुर से, चंदौली से, कहाँ कहाँ दवाई करते, एक ठिका नहीं होता। पहले क्या करते थे आप? पहले यह मिस्त्रियाना काम करते, राजमिस्त्री। हाँ। तो अब नहीं कर पाते? नहीं। तो घर का खर्चा कैसे चलाते हैं? अब चला था ऐसे ही, लड़का वाहन 2 थे 3 थे 4 थे, कमालन धमालन खर्चा चला था। तो चिकित्सा के लिए जो सहूलियत मिलती है, जो आयुष्मान कार्ड वगैरह, उसका लाभ नहीं आपको मिला? नहीं सर, काहे? कुछ नहीं। कार्ड नहीं बनवाया था? बनवाए हैं, उसका जानकारी नहीं है। अच्छा, कार्ड तो बन गया, मगर जानकारी होना चाहिए ना कि इसमें क्या जानकारी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो कुछ नहीं। हमारा नाम है पवन कुमार। अच्छा, क्या करल है पवन जी? हम प्लांट में ड्यूटी करीला। ये अपनी समस्याएं क्या हैं? हमारी समस्याएं ये है कि हमारा समस्या है, हमारा पहले मार्ग बंद हो गया, ये हमारा रोड का जो मार्ग था ये बंद हो गया। और हमारे गांव में पहले से आज 50 साल पहले से जो भूमिहीनों को जमीन मिलना चाहिए, वो भूमिहीनों को नहीं मिला, काश्तकारों को पट्टा हुआ। आज तक भूमिहीनों को पट्टा हुआ ही नहीं। ये कौन सी चुनार तहसील में है कि ये पहाड़ी ब्लॉक मिर्जापुर में है। अच्छा, हाँ। तो मैंने तहसील कौन, मिर्जापुर सदर? हाँ। तो आप तहसील में गए नहीं, इस तरह की शिकायत नहीं आपने दर्ज कराई कि अब हम लोग कहाँ करेंगे? प्रधान लोग करते कि हाँ भाई हमारे गांव में इतने भूमिहीन है, इनको जमीन की आवश्यकता है, इनको घर बनाने के लिए जगह नहीं है, इनको दिया जाए, लेकिन आज तक कोई प्रधान किया ही नहीं हो काम। का नाम बा? मैनेजर सानी। तो निषाद समुदाय के पास यहाँ क्या मैंने घर वर है कि नहीं है? नहीं, बेघर हूँ। काहे? मैं ससुराल में बसा हूँ, अभी तक मेरे पास कोई घर नहीं है। तो कहाँ रहते हैं? एक फॉरेस्ट की ये जमीन है, उसी मड़ई बना कर रहता हूँ। फॉरेस्ट वाले बोलते नहीं कि आप यहाँ? नहीं, अभी तक तो कोई किसी ने बोला नहीं, मतलब सारे फॉरेस्ट की ये जमीन है, ये भी है। सभी लोग ने छोटा मोटा अपनी लगा करके, जिसके पास कुछ नहीं है वो अपना बेचारा गुजारा कर रहा है। तो गांव समाज की जमीन का पट्टा आपको नहीं मिला? नहीं, किसी को ही नहीं मिला है यहाँ। मान लो जो जिसको मिला भी होगा तो वो बड़े बड़े लोगों को मिला है, छोटे लोग को नहीं मिला है। जिनके पास पहले जमीन? हाँ जी जी, जिसके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं किसी को मिला है, कि राशन कार्ड जिसके पास खाने का अस्त्र नहीं है, वो राशन कार्ड भी अभी तक नहीं किसी के पास आया है।
तब कैसे मैंने राशन कार्ड जो आदमी को लाल कार्ड मिलना चाहिए उसके पास लाल कार्ड नहीं है, किसी के घर में 10-10 कार्ड है। अरे ऐसा भी? हाँ, जैसे कि जिसको अगर पटीदार हो गए तो काश्तकारों को लाल कार्ड बना दिया गया है, गरीबों को भूमिहीनों को लाल कार्ड बनाया ही नहीं गया है। तो इसके खिलाफ आप क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे? अब इसके खिलाफ मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ सर। ऐसा है कि बोलने जाऊंगा और 4 आदमी को कहूँगा सच्ची बातें, वो बुरी बातें हो जाती है। पर लोकसभा का चुनाव है, उसमें लोग आएंगे तो आपसे पूछेंगे ना कि आपकी समस्या क्या है, तो क्या बताते हैं? हाँ, बताने के लिए देखिए ऐसा है कि एक देवी का यह मंदिर है। यहाँ के विधायक लोगों को कहा गया कि ये एक हैंड पाइप दे दो जरा देवी को, जरा पूजा पाठ करने के लिए। हम लोग ने 10 बार फोन किया होगा। एक हमारा दुकानदार है, उनको लेकर के मैंने 10 बार फोन किया। कल गड़ जाएगी, परसों गड़ जाएगी। उनका जो सेक्रेटरी है वही कहते हम लोगों को जो है कि सुलझाते चले गया। अभी तक कोई हैंड पाइप का नहीं तो हुआ। यहाँ पानी का क्या बंदोबस्त है? पानी का ये हैंड बोरिंग ये है, और अब क्या बंदोबस्त ये है। गंगा जी का किनारा है ही है, पहले गंगा जी के पानी ही पीते थे लोग। हमारी समस्या ये है कि हम लोग निषाद वंश से हैं, क्योंकि गंगा किनारे वाले हम लोग। गंगा जी ही मेरी खेती है, सब कुछ है मेरी, यही गंगा माँ है। और मेरे पास हम लोग की कमी क्या है सबसे बड़ी निषाद राज की, कि हम लोग के पास भूमिहीन है, क्योंकि हमारी नौका चल रही थी, नौका से हमारा आय व्यय सब होता था। इसलिए आज हमारे पास ज़मीन नहीं है, हमारे पास ज़मीन नहीं है। आज हम लोग ज़मीन के लिए बहुत परेशान हैं। तो सरकार में अर्जी लगाया? तो हम लोग थोड़ा सा ये अर्जी लगाए हैं प्रधान के माध्यम से, और आज थे BDO साहब, बोले कि आप लोग की क्या परेशानी? हम कहे सर हम लोग के पास भूमिहीन है, हम लोग के थोड़ा ज़मीन दिया जाए। तो बोले ठीक है, आपका वो कुछ तो ठेके होंगे कहीं। हम कहे सर यही ज़मीन है, आप देख लीजिए। अब ये हमारा है कि किसका है हम कुछ नहीं जानते, हम थोड़ा सा लगा के रह रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं। तो अगर चाहे सरकार तो हमारे ग्राम सभा का पहाड़ी एरिया है, हम लोग को चाहे तो 1 बिस्सा 2 बिस्सा जो भी कुछ हो हम लोग भूमिहीन के दे दिया जाए। मैं यही सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ। तो अपने जनप्रतिनिधियों से आपने प्रधान के अलावा किन जनप्रतिनिधियों से आपने अरे जो भी आते हैं कहते हैं हाँ भैया हो जाएगा हो जाएगा, अब कुछ भी नहीं हुआ। कई साल से अभी आप 50-55 का उम्र हो गया, मैं तो यही सुनते आ रहा हूँ बचपन से, जिसको है उसी को दिया जाए। तो क्या करते हैं दिवाकर जी? हम तो अभी रेलवे प्रोजेक्ट में काम किए हैं, वो काम अपना करते हैं। यही गांव है आपका? हाँ, सिंधोरा गांव है। अच्छा। तो वो पक्की नौकरी है आपकी या? नहीं, प्राइवेट था। अच्छा, खत्म हुई अभी? तो अभी क्या करेंगे आगे? आगे हम लोग देखेंगे कहीं दूसरे जगह अपना काम धाम, तो क्योंकि इस सरकार में नौकरी तो नहीं मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि सरकार में नौकरी नहीं मिले। हम बहुत दूर दूर तक घूम के आए हैं, लोगों से बातचीत करके, देवरिया, बलिया, यहाँ वहाँ, कुशीनगर, गोरखपुर, सब कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि यही सरकार फिर से आना चाहिए। आपका क्या विचार है? जो देश हित में कार्य है तो उनका अच्छा है, लेकिन बेरोजगारी के लिए इनका कार्य अच्छा नहीं है। मोदी जी का कार्य तो अच्छा लगा हमको, और सब चीजें अच्छा है इनका कार्य, लेकिन इनका कार्य जो है बेरोजगारी के लिए। देश हित में क्या देश हित? जैसे क्या, कौन? जैसे देश हित में है 370 हटा। 370 हटा तो आपको क्या फायदा हुआ उससे? अरे उसमें हमारे देश के कहीं भी आदमी जाकर वहाँ जमीन ले लेंगे, गुजर बसर कर लेंगे। आप तो यहीं इसी गांव में जमीन आपकी है कि नहीं? हमारी है। इन लोगों की नहीं है। तो आप बताइए, 370 हट जाएगा तो आप कश्मीर में जाके जमीन ले लेंगे? नहीं, जब हमारी गरीबता ही नहीं हटेगी तो हम जाके जमीन कैसे ले लेंगे? जब जमींदारी का उन्मूलन हुआ तब तो हमारे गांव के गरीबों को मिला ही नहीं। जब कांग्रेस का जमाना था, बीजेपी का जमाना आया तो क्या हुआ? अच्छा, किस गरीब को मिला है बता दीजिए। अच्छा, जी। आपकी समस्या क्या है इसके बारे में बताइए मुझे। हमारी तो समस्या तो बेरोजगारी है, प्लस हमारे गांव का वो रेलवे पुल जो है खराब है, सड़कें खराब हैं। रेलवे पुल तो देखिए केंद्र सरकार ने, रेलवे ने बनाया है। नहीं, केंद्र सरकार रेलवे ने बनाया, लेकिन इतने नेता मंत्री आए, सांसद महोदया खुद आई हैं यहाँ, भले से गंगा पुल दे दिए हैं, लेकिन यहाँ पर कभी भी रेलवे का पानी इतना, उसी में करंट गया हुआ है, तार गया है 11,000 वोल्ट। अगर मान लीजिए बाई मिस्टेक अगर कहीं से पानी से छुआता मिल गया तो पानी में फैलेगा ही, क्योंकि करंट और पानी दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक। और जिस दिन हादसा हुआ तो क्या रेलवे जिम्मेदारी लेगा या भारत सरकार की इसकी जिम्मेदारी लेगी? आपने अपने मरने के बाद सभी ने सहानुभूति दिखाया, न कि अब यहाँ आज मीडिया आई है, आज नेता आ रहे हैं
इसके पहले गांव में कितने बार नेता आए और कितने बार मीडिया आई। आपने अपने विधायक और मंत्री और सांसद को कब देखा था? हमारे जब आते हैं चुनाव में तब देखें। बस चुनाव में, उसके बाद नहीं? उसके बाद कौन आता है? ये मझवा विधानसभा का लास्ट गांव है, जो कि यहाँ पर जब चुनाव का बारी आता है तब यहाँ पर आते हैं वोट बैंकिंग के लिए। मुझे बताइए कि अभी अगर मान लीजिए ये कहा जाए कि इस चुनाव में इस गांव से एक सवाल उठा, तो क्या सवाल उठेगा? हमारा तो भाई हमारे गांव का बहुत सा समस्या है। एक सवाल उठाइए, कोई क्या सवाल है जो हमारे गांव का जैसे है कि एम्बुलेंस नहीं आ पाता है, ठीक, और ये रोड खराब है, बहुत सारे चीज़ें खराब हैं यहाँ पे। डिजिटल पढ़ाई नहीं हो पा रही है बच्चों के लिए, वो सुविधा गाँवों में नहीं मिल रही है। जब चुनाव आता है उसके बाद कोई नहीं आता है और हम लोग रह जाता है इधर, कहाँ, धरती पे। हम लोग किधर भी नहीं जाता है और घूम के आता है, वोट मांगता है, पैसा लेता है, घूम के चला जाता है, मगर कोई विश्वास चीज का नाम है यहाँ नहीं है। हाँ, अशोक कुमार निषाद जी। क्या करते हैं आप? बस यही मजदूरी, और क्या करते हैं। क्या मजदूरी? बस यह लेबराना सबराना हो। यहाँ मनरेगा का भी कुछ रहता है? हाँ, चल रहा है थोड़ा बहुत। अच्छा, तो कितने दिन काम मिल जाता है? मनरेगा में का नाम तो है नहीं अपना, हम क्या बताएं, जिसका नाम हो उससे पूछिए। अच्छा, तो ये बताइए आपके गांव में और आपकी निजी ऐसी क्या समस्या है जिस पे ध्यान दिया जाना चाहिए? तो देखिए यही है गांव, और क्या समस्या जो भी है कि अस्पताल ये है सही ढंग का नहीं है। डॉक्टर आते हैं कभी कभी? डॉक्टर तो रोज ही आते हैं, डॉक्टर का नर्स है यहाँ है पर। अच्छा, रोज आती हैं। तो महिलाओं के लिए इलाज महिलाओं के लिए देती हैं, क्या बोलते हैं, आयरन की गोली वगैरह सब देती हैं? हाँ हाँ, बच्चों को सुई हुई लगता है, यही सब है। अच्छा, अभी चुनाव आ गया है सिर पर जी, तो क्या मन मिजाज कह रहा है आपका? देखिए मिजाज तो बना हुआ है, क्या? अब देख ही रहे हैं, जिसका सरकार चल रहा है उसी का भारी है, और क्या है। अच्छा अच्छा, तो उसी को देंगे वोट। तो उनसे आपकी डिमांड पहले कुछ थी कि नहीं थी? क्या यहाँ पर जो भी है सांसद विधायक आते ही नहीं है। तो अपना वोटवा आप ऐसे ही फेंक आते हैं कि वोट को हथियार मानते हैं? अपना वोटवा तो जैसे वोट के एक दिन पहले जो है पैसा वैसा जो बंटता है, शराब वराब जो बंटती है, उसका मने आनंद लेते हुए लोग अपना वोट दे देते हैं, या सोचते हैं कि भाई हम लोग? कोई पैसा कौड़ी बढ़ता नहीं है सर, बस ऐसे ही अपना मन में जो विधायक लोग पैसा वगैरह नहीं देते, कुछ नहीं करते, वो सिर्फ प्रधान लोगों से मिलेंगे, उनसे ही हिसाब किताब लगाएंगे। अच्छा, आप क्या करते हैं इस समय वर्तमान में? सर तो हमारा ये चाय की दुकान है। अच्छा, हाँ, आपने ही तो बढ़िया सी चाय हम लोगों को पिलाई थी। ये बताइए, जो इलाका है जी, इस इलाके में प्राकृतिक सौंदर्य तो बहुत है, इधर नजर घुमाइए गंगा, इधर घुमाइए हरियाली, इधर घुमाइए पहाड़ जी, लेकिन लोगों की क्या समस्या है? लोग भाई अपनी अपनी जो समस्या है वो तो वही है, इसमें से पर्सनली समस्या वो अलग है इसमें, और हम सबसे जटिल समस्या पर हम लोग का ये मार्ग है। यहाँ पुल, जो रेलवे का पुल है, यहाँ पर सबसे जटिल समस्या हम लोग का गांव का। कोई भी अगर एक्सीडेंट या कोई घटना घट जाती है तो यहाँ पे एम्बुलेंस तक नहीं आ पाती इसमें। तो लेकिन ये घटना कितने साल में कितनी बार होती होगी? जैसे मान लीजिए एक बुनियादी चीज है, आप सही कह रहे हैं। अभी वर्तमान में सर तो हमारे साथ ही घटना इसके पूर्व में घट गई थी। गैस सिलेंडर से हादसा हो गया हमारे गाँव, हमारे थोड़ा बड़े भाई की लड़की का लड़का भी एक्सपायर कर गया उसमें। वो गैस सिलेंडर से हादसा, हम लोग 1-1.5 महीने करीब जिला अस्पताल में थे। वहाँ पर सांसद महोदया के यहाँ भी फोन किया गया, लेकिन यहाँ पर कोई, हम लोग के यहाँ कोई झाँकने तक नहीं आया समझिए। 1-1.5 महीना तक जनप्रतिनिधि रहते हुए हम लोग के ऐसा कोई। अच्छा, ये बताइए, जिला अस्पताल जो मिर्जापुर है जी, वहाँ जब आप जाते हैं समुचित इलाज हो पाता है? सारी सहूलियत है या ऐसे ही नाम का है? नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मिर्जापुर जिले का अभी आप वीडियो देखेंगे, हम मिर्जापुर शहर में लोगों से पूछे तो बोले कि डॉक्टर ही नहीं रहता है, न हृदय रोग का, न कैंसर का, न इसका न उसका। तो आप कह रहे हैं कि रहता है, तो और वो कहते हैं कि हम डॉक्टर तो रहते हैं सर, लेकिन वहाँ पे चोरियाँ बहुत जबरदस्त होती है। मोटरसाइकिल, बाइक, वहीं से हमारी अभी माता जी थी, वही बाइक चोरी हो गई हमारी। वहाँ पे वहाँ के चौकी इंचार्ज राममोहन त्याजो जी थे, वहाँ पे FR लगाने का हमसे 2000 रुपये मांग रहे थे, जबकि भाई उस एक वकील के माध्यम से उन्होंने कहा कि 2000 रुपये लगे। गए वहाँ पर, हम
करते करते 500 रुपया उनको दिया था एफआर लगाने का भी। मोटरसाइकिल के चोरी हो के बावजूद भी उसके बाद 9 महीने के बाद हमारा जो इंश्योरेंस क्लेम पास हुआ सुनिए। बाप रे, ये तो बहुत ही गड़बड़ मामला है कि मैंने आप ही की चौकी से गाड़ी चोरी हो रही है, उसके बाद एफआर लगाने का कोर्ट में आप ही घायल हुई है, आपको ही सजा है जी। ये क्या सरकार है आप बताइए। इस पूरा जिस सरकार में वो एसओ हैं या चौकी इंचार्ज हैं, तो और सरकार की पूछा जा रहा है कि आप किस थाने से, उनके जो सहायक थे कांस्टेबल थे वहाँ के, वो भी यादव जी थे। वो पूछा जा रहा है कि अब एफआर जब उनको मैं 200 रुपया दे रहा था तो नहीं लेकर के कहीं जाके उनसे बात कीजिए और गए वहाँ पर तो कहें कि अपने किस थाने से पड़ता है, फिर हमारा थाना पड़ता है वहीं पड़ता है। फिर वहाँ के जाके दीवान जी से पूछिए कितना लगता है एफआर लगाने का, हमको तो नहीं मालूम है सर। मैंने पुलिस जो है वसूली गैंग है जी। क्या बात है, धन्यवाद। तो अभी आपने इस गांव जिसका नाम सिंधोरा है, जो गंगा नदी के दाहिने किनारे पर है बनारस से देखने पर, और यह एक बहुत अच्छा पहाड़ी इलाके का गांव है और यह मझवा विधानसभा का आखिरी गांव है। यहाँ के लोगों की समस्या मूलतः ये है कि जो निषाद जाति के लोग हैं उनको गांव समाज की जमीन का पट्टा नहीं मिला और आज बरसों से वो इस समस्या के तहत जो है जूझ रहे हैं और अभी भविष्य में उनको पट्टा मिलेगा कि नहीं, ये एक सवाल है। चुनाव में वे क्या रुख करेंगे, ये पार्टियों के प्रचार और उनके संपर्क का मुद्दा है, उनके विवेक का भी मुद्दा है, लेकिन उनका विवेक क्या कहेगा, अपनी समस्याओं को लेकर वो क्या सोचेंगे, ये भविष्य के गर्भ में